नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल जीके बाय अंकित एटा में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। मैं अंकित आपके जो चैनल है जीके बाय अंकित एटा पर, उस पर रेगुलर एक वीडियो लेके आता हूँ, जो वीडियो आपकी उन बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि मैं जो वीडियो बनाता हूँ वो लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब अपडेट के बारे में बताता हूँ। कुछ ऐसी जॉब जो हाईलाइटेड होती हैं या कुछ ऐसी जॉब जो विभागीय तौर पर निकलती हैं जिनकी जानकारी ज़्यादा बच्चों को नहीं हो पाती है। तो उन जॉब्स की जानकारी लेने के लिए, अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, अपने पेरेंट्स के फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने चैनल जीके बाय अंकित एटा को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। चलिए, आज मैं जिस वैकेंसी की बात कर रहा हूँ वो आपकी विधान परिषद में आई एक वैकेंसी है। विधान परिषद क्या होता है? जैसे किसी राज्य में एक विधानसभा होता है और एक दूसरा जो सदन होता है वो विधान परिषद होता है, उसमें एक वैकेंसी आई है जिसके कि आवेदन शुरू हो गए हैं। मैक्सिमम एज क्या है? तो इसमें जो मैक्सिमम एज रहने वाली है वो 40 साल रहने वाली है। 10th पास ये वैकेंसी रहने वाली है और इस भर्ती की जानकारी ज़्यादा लोगों को है नहीं, तो वो बच्चे जो इसमें सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखें। वीडियो के एंड में आपको मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी देने वाला हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के साथ। देखिए, मैं बात कर रहा हूँ आपकी बिहार विधानसभा जो विधान परिषद है उसके सचिवालय की। ये जो आपकी वैकेंसी है सीधे सीधे आपकी बिहार विधान परिषद सचिवालय के चालक संवर्ग यानी कि ड्राइवर की वैकेंसी आपकी निकली हुई है। इसकी मैं बात करूं तो ऑनलाइन आवेदन कब से है? तो 29/9/2025 यानी कि 29 सितंबर से इसके आपके आवेदन शुरू हैं और लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन पंजीयन की? तो वो है 20 अक्टूबर, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप फीस जमा कर सकते हैं। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? तो ये वैकेंसी रहने वाली है आपकी। दूसरा जो पॉइंट है शैक्षणिक योग्यता। शैक्षणिक योग्यता की अगर मैं बात कर दूं तो यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर दो पोस्ट हैं, चालक की और कार्यालय परिचारी की, यानी कि एक MTS लेवल की है, एक आपकी ड्राइवर की है। इसमें बात की जाए जो 7th पे जो कमीशन है उसके हिसाब से लेवल 2 की ये जॉब है। 19,900 से 63,200 के बीच में आपकी वैकेंसी सैलरी बनेगी। लगभग 35 से 40 के लगभग इसमें आपकी सैलरी बन जाएगी। कार्यालय परिचारी की बात कर लूँ तो 18 से 56 के बीच में सैलरी बनेगी, यानी कि 30, 35, 40 के बीच में आपकी सैलरी बन जाएगी। चालक की अगर मैं बात करूँ, इसमें शैक्षणिक योग्यता क्या है, यानी कि आपके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए? तो आपके पास मैट्रिक पास होना चाहिए, यानी कि यहाँ पर 10th पास होने चाहिए। हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं को आपको कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। कोई ये नहीं, मतलब कोई ये नहीं कि फ्लुएंट होनी चाहिए, ठीक ठाक होनी चाहिए आपका, मतलब आप कार्य कोई भी संभाल सकें। वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, यानी कि LMB आपके पास, या तो LMB लाइट मोटर व्हीकल आपके पास लाइसेंस हो, यानी कि या आपके पास हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस हो, दोनों में से कोई भी हो तो चलेगा। साइकिल चलाने की क्षमता हो, तो ये देखिए शैक्षणिक योग्यता इसमें दी गई है। कार्यालय परिचारी की बात करूँ तो मैट्रिक पास, यानी कि आपके पास 10th होनी चाहिए। हिंदी और इंग्लिश आप थोड़ी सी जानते हो, साइकिल चलाने की क्षमता हो, ये आपकी कार्यालय परिचारी का यानी कि जो सेकंड वैकेंसी है उसका जो है दिया हुआ है क्वालिफिकेशन, यानी कि शैक्षणिक और तकनीकी योग्यता। देखिए, अगला जो पॉइंट है वो है परीक्षा की पद्धति। तो चालक के पदों पर सीधी भर्ती हेतु निम्न चरणों में की जाएगी जो भर्ती प्रक्रिया है। सबसे पहले आपकी एक परीक्षा ली जाएगी जो कि लिखित परीक्षा होगी। दूसरा जो है वो चालन कौशल या ट्रेड, यानी कि आप जैसे मान लीजिए ड्राइवर का कर रहे हैं तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, और जैसे वो MTS लेवल की जो वैकेंसी बता रहा था उसमें क्या है, तो उसमें आपका ट्रेड का जो टेस्ट वो होगा, सीधी सी बात है। लिखित परीक्षा की मैं बात कर लूँ तो लिखित परीक्षा में आपके 3 सब्जेक्ट होंगे: सामान्य अंकगणित, सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान और यातायात के नियम से संबंधित। तीसरा जो सेक्शन रहेगा वो सामान्य हिंदी का रहेगा। कुल प्रश्नों की अगर मैं बात करूँ तो 100 होगी कुल प्रश्नों की संख्या, 100। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती होगी, यानी कि 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 100 क्वेश्चन के लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। परीक्षा में जो माध्यम है भाषा का वो बाइलिंगुअल रहेगा, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका पेपर आएगा। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है? ठीक है, इस तरीके की सारे जो आपके चरण हैं वो आपके रहने वाले हैं। तो आशा करता हूँ आप सभी लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आपको अपने शुरुआत में आपको मैंने कहा था कि एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कराऊंगा। तो वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है? तो आप अगर इसमें फॉर्म डालना चाहते हैं तो बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर हमें
मतलब किस तरीके से ऑनलाइन करें, तो मैं आपको बता दूं, आपका जो वीडियो का डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाना है, सीधे सीधे वहाँ पर एक अप्लाई लिंक होगा, उसके सामने अगर आप क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आप सीधे सीधे जाकर फॉर्म डाल सकते हैं। तो इस बात से बिल्कुल भी निश्चिंत रहें। तो इसी तरीके की अगर जो आप अगर और भी वीडियोस देखना चाहते हैं तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आप सभी को आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।